हेलो बच्चों, मेरा नाम मनीष गुप्ता है और मैं आज आप लोगों को फिजिक्स बहुत ही आसान तरीके से समझाने जा रहा हूँ। और जो टॉपिक है वो है मोशन। ये क्लास 9th सीबीएसई बोर्ड का है, तो टॉपिक का नाम है मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेट अस अज्यूम दैट यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है एंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ए। टाइम बीतता जा रहा है, टाइम बीत रहा है। क्या इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई चेंज हुआ है? तो हमारा आंसर होगा नो, पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं कि टाइम के साथ इस ऑब्जेक्ट में कोई पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा। हमने कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट लिया और देखा ये टी टाइम पे, ये यहां पे है, पॉइंट ए पे है। आफ्टर टाइम t1 इसका पोजीशन है आ गया a1 पे, एंड अगेन आफ्टर टाइम t2 इसका पोजीशन क्या हो गया a2। तो वी कैन सी दैट टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो चेंज होता जा रहा है। और यहां पे क्या था, टाइम हम लोग इंक्रीज करते जा रहे हैं, t1 है, t2 है, t3 है टाइम, बट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन एट द सेम। तो हम लोग देख रहे हैं टाइम यहां पे इंक्रीज हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। और यहां पे क्या हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली और ऑब्जेक्ट के पोजीशन में भी चेंज आ रहा है। तो यहीं से हमारा मोशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर होता है। तो यहां से एक डेफिनेशन आता है, इफ अ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन द ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। तो यहां से आ जाता है मोशन का डेफिनेशन। तो मोशन को हम लोग इजी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट में टाइम के साथ चेंज, ऑब्जेक्ट के पोजीशन में टाइम के साथ चेंजिंग आता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। क्लियर है ना। और इसको हम लोग बोलेंगे अगर टाइम के साथ ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट कहां पे है, रेस्ट में है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आपको बताते हैं। नेक्स्ट, अब जैसे हम लोग मोशन को मेजरमेंट कैसे करेंगे, हम लोग बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम के साथ मूव कर रहा है, ये मान लिया कि 5 सेकेंड में, लेट अस अज्यूम दैट एट t इज इक्वल्स टू 0 ऑब्जेक्ट ए पे था। लेट अस अज्यूम दैट 5 सेकेंड में ऑब्जेक्ट आ गया बी पे, और यही कोई ऑब्जेक्ट है ए पे, टाइम इज इक्वल्स टू 0, यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये तुरंत यहां पे आ गया बी पॉइंट पे। लेट अस अज्यूम दैट ये अगर 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है और ये टाइम इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड में, और ये क्या किया है, 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अब मोशन में तो दोनों है, लेकिन मोशन को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि ये केवल 5 सेकेंड में 5 मीटर जा रहा है और ये 5 सेकेंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका मतलब मोशन तो दोनों में हो रहा है, पोजीशन दोनों में चेंज हो रहा है, लेकिन मोशन को मेजरमेंट करने का तरीका भी होना चाहिए। तो मोशन को मेजरमेंट करने के लिए यहां पे आता है स्पीड, यानी स्पीड इज अ प्रोसीजर टू मेजर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कौन कितना ज्यादा तेज मोशन कर रहा है उसको हम जस्टिफाई किससे करेंगे, स्पीड से। क्लियर है ना। तो यहां से स्पीड जो होता है वो ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो कितना ज्यादा तेज कर रहा है या फिर कितना स्लो कर रहा है। क्लियर है ना। तो स्पीड क्या होता है, तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर। नाउ वन क्वेश्चन इज दैट, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डी एंड टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय टी। हम ये जानते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। तो डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर, और टाइम का जो क्या होता है, सेकेंड। तो स्पीड का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं किलोमीटर में और टाइम को आवर में, तो वी कैन राइट हियर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मे बी इन किलोमीटर पर आवर।
इज इट क्लियर? तो यहां से हमें ये समझ में आता है स्पीड को दो तरह से हम लोग रिप्रेजेंट, या तो किलोमीटर पर आवर में या फिर मीटर पर सेकंड में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट अस अज्यूम दैट एक क्वेश्चन करते हैं, एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पे, ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है 2 आवर में बी पॉइंट पे पहुंचने के लिए। दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पे है और ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है 2 आवर में। अब हमें स्पीड दोनों का आइडेंटिफाई करना है कि कौन कितना ज्यादा तेज मोशन कर रहा है। तो जो जितना जिसका स्पीड होगा उतना ही ज्यादा तेज वो क्या होगा, मोशन करेगा। तो हम लोग पहले का स्पीड निकालते हैं, तो वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट? वी कैन सी दैट एट पॉइंट ए और पॉइंट बी पे पहुंचने के लिए उसने टोटल कितना किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो 10 किलोमीटर। ए से बी में जाने के लिए उसने कितना टाइम लिया, तो 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी क्या हो गया, ये 5 और डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आवर में है, तो द स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 5 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यहां पे देख रहे हैं ए है और यहां पे बी पॉइंट पे पहुंचने में उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 किलोमीटर, एंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट बी इज 2 आवर। देन स्पीड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20/2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10, और यहाँ पे देख रहे हैं किलोमीटर में और यहाँ पे क्या है, आवर में, तो ये क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन ये है कि ऑब्जेक्ट कौन ज्यादा तेज फास्ट मोशन में तो दोनों है, तो देखेंगे जिनका स्पीड ज्यादा फास्ट है वो ज्यादा तेज मोशन कर रहे हैं और जिनका स्पीड कम है वो स्लो मोशन कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहां से हम लोग यानी ये बोल सकते हैं कि मोशन को आइडेंटिफाई करने के लिए स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बताते हैं आप लोग। एक कन्वर्जन है, जैसे मान लीजिए मैंने बताया स्पीड का जो यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर है, या फिर वी कैन राइट हियर मीटर पर सेकेंड। बहुत सारे क्वेश्चन में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्या होता है कि दे देता है स्पीड इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज इक्वल्स टू 4 आवर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? तो हम लोग कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहां पे देखते हैं कि स्पीड और टाइम का जो यूनिट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। देखिए स्पीड में सेकेंड लिखा और यहां पे टाइम में क्या लिखा है, आवर। तो हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हैं या फिर टाइम को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आवर में। अब एक पॉइंट है, अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, हमें चेंज करना है किसमें, स्पीड को मीटर पर सेकेंड में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया है किलोमीटर पर आवर में और हमें स्पीड को किस में मेजरमेंट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं, बताइए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो दैट इज 1000 मीटर। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 आवर में जो होता है 60 मिनट होता है और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। क्लियर है? नाउ इट इज कन्वर्टेड, किलोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू मीटर एंड आवर इज कन्वर्टेड इनटू सेकंड। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सेकंड। तो इसमें देखेंगे 00 से 00 कैंसिल और 3 2 जा 6 एंड 5 2 जा 10। तो देखेंगे ऊपर हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड, यानी किलोमीटर पर आवर है उसको आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। इज इट क्लियर? तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हम लोग अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्पीड दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम क्या दिया है 4 आवर, और हमें डिस्टेंस कवर का पता करना है कि कितना होगा। तो यहां पे देख सकते हैं वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पे देख रहे हैं टाइम किस में दिया है, सेकेंड में दिया है, और यहां पे टाइम किस में दिया है, आवर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टाइम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर में। तो टाइम इज इक्वल्स टू लिखा है 4 आवर, तो 4 आवर, आवर को कन्वर्ट करेंगे अगर हम लोग सेकेंड में, तो 1 आवर में 60 मिनट और उसमें कितना हो जाएगा 60 सेकेंड। क्लियर है ना? तो ये टाइम जो हो जाएगा 4 × 60 × 60 सेकेंड। अब हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना दिया है, तो हम लोग यहां से देखेंगे स्पीड इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम इधर आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा डिस्टेंस।
इज इट क्लियर? अब आप देख सकते हैं स्पीड का वैल्यू कितना दिया है 4 और टाइम हमारा कितना है 4 इंटू 60 इंटू 60 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। क्लियर है ना? मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16 और 6 6 जा 36, ये डबल जीरो हो जाएगा इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। 16 6 जा 96, 16 3 जा 48 और 9 क्या हो जाएगा 57, डबल जीरो इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। ये मीटर में आएगा, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू आ जाएगा 57.6 किलोमीटर। इज इट क्लियर? हमको नहीं लगता है कि कोई किसी को भी समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो अभी हमने पढ़ा मोशन क्या होता है और मोशन को मेजरमेंट करने के लिए स्पीड का कैसे हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर कई सारे स्पीड दिए हुए हैं तो हम लोग एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करते हैं। अगला जो टॉपिक है एवरेज स्पीड। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो ए पॉइंट पे है, आफ्टर t1 टाइम इट कवर्स द डिस्टेंस d1 एंड इट रीचेज एट पॉइंट p। आफ्टर देन वंस अगेन इट covers a distance d2 and time taken by the object is t2. Again it goes to further and it covers a distance d3 from here and here. This is point C and point D. This is d2 and this is d1. This is t1, t2 and t3. Is it clear? अब हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो वी नो दैट एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड कवर, अब देखिए ये ऑब्जेक्ट टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, तो हो जाएगा d1 प्लस d2 प्लस d3। टोटल टाइम कितना कवर कर रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं t1 प्लस t2 प्लस t3। इसको एक एग्जांपल से हम लोग करते हैं। लेट अस एज्यूम दैट कोई ऑब्जेक्ट ए है, वो 1 आवर में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। अगेन इट टेक्स 2 आवर टू कवर 30 किलोमीटर एंड अगेन इट टेक्स 2 आवर टू कवर 50 किलोमीटर। इज इट क्लियर? तीन तरह से मोशन करता। पहला, ए से बी तक जाने में 1 आवर का टाइम लेता है, टोटल डिस्टेंस कवर किया 20 किलोमीटर। बी से सी तक जाने में उसने 2 आवर का टाइम लिया और डिस्टेंस कवर किया 30 किलोमीटर। अगेन सी से डी तक जाने में वो 2 आवर का टाइम लिया और डिस्टेंस कवर किया 50 किलोमीटर। अब क्वेश्चन है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वी नो दैट एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इज इट क्लियर? अब आप देखिए टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो ए से बी पे गया है, टोटल डिस्टेंस कितना है 20। अगेन बी से सी पे गया है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 30। अगेन सी से डी पे गया है, अब सी से डी पे गया तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है 50। इज इट क्लियर? अब आप देख सकते हैं टोटल टाइम टेकन, तो पहले टाइम कितना लिया है 1 आवर, अगेन टाइम कितना लिया है 2 आवर और आफ्टर देन टाइम कितना लिया है 2 आवर। सॉल्व करेंगे तो 20 और 30 मिलके 50 हो जाएगा, 50 प्लस 50 क्या हो जाएगा 100 और नीचे क्या हो जाएगा 22415। जब सॉल्व करेंगे तो 100 अपॉन 5 हो जाएगा, तो दैट इज 20। अब ये सब किलोमीटर में दिया, ये आवर में है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। यानी एवरेज स्पीड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। और उसको बहुत इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्ट वाइज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है और टोटल टाइम कितना कवर कर रहा है, उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और ये आंसर है इसका, यानी 20 किलोमीटर पर आवर।
अब एक पॉइंट इसमें आता है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। केवल इसमें क्या होता है, यानी दोज क्वांटिटीज हुज हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग नेम क्या देंगे, स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, सिंपल सा हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड होता है और साथ में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि स्पीड जो अभी हमने निकाला इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कौन से क्वांटिटी में आता है। तो हम लोग जरा ध्यान से सोचेंगे, जैसे एक ट्रेन 5 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, अब किधर की तरफ आ रही है, तो देयर इज नो डायरेक्शन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्पीड होगा वो कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी। इज इट क्लियर, स्पीड कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी। अब आगे देखते हैं, हम लोग वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। वेलोसिटी पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। लेट अस अज्यूम दैट यहाँ पे ए पे कोई पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ए पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है और वो मूव करते हुए बी पे पहुंचा, एंड आफ्टर देन, अच्छा ए से बी तक का डिस्टेंस था 2 किलोमीटर, एंड आफ्टर देन इट रीच एट पॉइंट 3 सी, और उसने टोटल और वहां पे जो डिस्टेंस कवर किया वो 3 किलोमीटर का, और उसके बाद ये सी से ए की तरफ गया, यानी पहले ए से बी की तरफ और बी से सी की तरफ, और यहां से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट ए से बी गया, बी से सी गया और सी से कहां गया, वंस अगेन ए पे, टोटल यानी डिस्टेंस कितना कवर किया। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, द लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन। तो देखिए वो कितना लेंथ कवर किया, 2 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर का और 1 किलोमीटर का। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 1। 2 + 3 + 1 का मतलब क्या हो जाएगा, यानी टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 6 किलोमीटर। यानी डिस्टेंस का मतलब यही हो गया कि किसी भी पाथ पे वो चल रहा है, टोटल लेंथ कितना कवर कर रहा है, उसी को हम लोग नेम देंगे डिस्टेंस। अगला जो है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो लेट अस अज्यूम दैट यहां पे कोई एक पॉइंट ए है और यहां पे बी है और यहां पे सी है, तो वो ए से बी पे गया और बी से सी पे आया और सी से फिर से ए पे गया। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो देखिए ऑब्जेक्ट स्टार्ट कहां से किया, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया और सी से ए पे आया। तो देख रहे हैं इसका इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया, 0। तो डिस्प्लेसमेंट का जो डेफिनेशन होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, द लेंथ ऑफ द पाथ ड्यूरिंग होल मोशन। तो ये हो गया डिस्टेंस और ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने आप लोगों को स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताया। तो हम लोग देख सकते हैं डिस्टेंस में डायरेक्शन का कहीं भी बोध होता ही नहीं है। 4 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर चला,
तो हम लोग देख सकते हैं डिस्टेंस में कभी भी डायरेक्शन का बोध नहीं होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जब भी डिस्प्लेसमेंट हम लोग फाइंड करेंगे तो देखेंगे इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो हम लोग को खोजना पड़ेगा कि इनिशियल पॉइंट कहां है और फाइनल पॉइंट कहां है। तो दिमाग से सोचेंगे इनिशियल पॉइंट यहां था, फाइनल पॉइंट यहां पे है, तो वहां पे डायरेक्शन का बोध होता है, तो हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस समझ में आ गया कि डिस्टेंस क्या होता है, द लेंथ ऑफ द पाथ ड्यूरिंग द मोशन, और डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं वेलोसिटी के बारे में। What is velocity? Velocity is equals to रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम लोग यहां पे डेफिनेशन पहले लिख देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ, सिंपल सा बोल सकते हैं, कभी भी अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम लोग बोल सकते हैं वहां पे क्या यूज होगा, वेलोसिटी। तो रेट को हमेशा हम लोग यहां पे डिनोमिनेटर में टी लिखते हैं, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट, या फिर यहां पे लिख सकते हैं चेंज इन ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेट अस अज्यूम दैट, अब ये है वेलोसिटी। अगला पॉइंट, वेलोसिटी का यूनिट, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग देखते हैं तो वहां पे हमें क्या होता है, उसका यूनिट लिखना होता है। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या लिखेंगे, सेकेंड। तो वेलोसिटी का जो यूनिट होता है, यानी यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर भी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हाउ वी कैलकुलेट इट। नेक्स्ट पॉइंट, अगला, अब वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में देखा कि स्पीड के बारे में पढ़ा, तो स्पीड में कहीं भी डायरेक्शन का हमें बोध नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने बोला जो स्पीड है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी में आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। अभी मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी फाइंड करते हैं तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में फाइंड करते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता है। अब इसके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड तो होगा ही, जैसे लेट अस अज्यूम दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। ये 4 जो होता है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं उनको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, तो मैग्नीट्यूड तो है ही और साथ में डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका मतलब डायरेक्शन है। इसका मतलब जो वेलोसिटी होगा वो कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां से देख सकते हैं वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अब देखते हैं। इसके बाद है एक्सीलरेशन। व्हाट इज एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन क्या होता है, जैसे वेलोसिटी को हमने देखा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन को हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है ना। लेट अस अज्यूम दैट कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं वेलोसिटी हम लोग जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट कहीं से मोशन करना स्टार्ट हो रहा है,
स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होता है उसको u बोलते हैं और इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। और मान लीजिए कुछ समय के बाद, लेट अस अज्यूम दैट टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v से और इसको बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। अब हम लोग एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे। देखिए कितना इजी वे में। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेट अस अज्यूम दैट ए पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट था और उसका इनिशियल वेलोसिटी u है। अब कुछ समय के बाद, लेट अस अज्यूम दैट टी टाइम के बाद वो आ गया बी पॉइंट पे। अब बी पॉइंट पे आ गया तो इसके वेलोसिटी में चेंज हुआ और ये हो गया v। पहले u था, अब हो गया v। एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने बताया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहां पे लिखा है चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब पहले u था, बाद में क्या हो गया v। तो कितना चेंज हुआ? तो हम लोग लिख सकते हैं v माइनस u। इज इट क्लियर? पहले स्पीड, उसका जो वेलोसिटी था वो u था और बाद में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v हो गई। तो क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड था और यहाँ पे आ गया 12 मीटर पर सेकंड। कितना चेंज हुआ? तो हम लोग 12 में से 5 को क्या करेंगे? माइनस। ऐसे ही हम लोग v में से u को क्या करेंगे? माइनस। तो वो हमें बताएगा कि कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ। और अपन क्या लिखेंगे? टाइम। यही होता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। यहां से सिंपली देखिए कितना इजी आ गया, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिंपल से देखिए एक्सीलरेशन का फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहां पे देखिए चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया? पहले इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल वेलोसिटी v हो गया, तो चेंज कितना होगा? v माइनस u। और रेट जहां भी लिखा रहेगा तो डिनोमिनेटर में आपको सिंपली t लिख देना है। इज इट क्लियर? तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब फिर हमारे पास वही क्वेश्चन, एक्सीलरेशन को आप स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे या फिर वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे? तो हम लोग देख रहे हैं, अभी मैंने बताया जो वेलोसिटी होता है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वो जो वेलोसिटी जो है वो डायरेक्ट रिलेटेड टू है एक्सीलरेशन से। इसका मतलब एक्सीलरेशन भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? अब हम लोग आगे देखते हैं। एक्सीलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है ना? अब हम देखेंगे वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखेंगे व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ओवरऑल ये टोटल मिल करके हमें वेलोसिटी ही मिलेगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और टाइम का जो वैल्यू होता है, वेलोसिटी को मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में, टाइम को आप किस में मेजर करोगे? सेकंड में करोगे। अब ये डिवाइड है सेकंड, तो आ जाएगा मीटर इंटू सेकंड। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, या फिर हम लोग लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या लिख सकते हैं मीटर सेकंड माइनस 2। सिंपल। यहां से हम लोगों ने एक्सीलरेशन का डेफिनेशन फाइंड कर लिया। एक्सीलरेशन का डेफिनेशन है, उससे हमने फॉर्मूला क्रिएट किया और फॉर्मूला से ये बताइए कैसी क्वांटिटी है, और फॉर्मूला से इजीली हमने उसका क्या फाइंड कर लिया? यूनिट फाइंड कर लिया। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब अगले वीडियो में इससे रिलेटेड हम लोग अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को कितने इजी वे में सॉल्व करेंगे, ये हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए आप लोग। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनीष गुप्ता और मैंने कल आप लोगों को मोशन के बारे में बताया, मोशन का कॉन्सेप्ट आपको समझाया। अब आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन के इक्वेशंस के बारे में और वो कैसे डेराइव होता है। कई सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि चलो ठीक है, मोशन के 3 इक्वेशंस होते हैं, उनको डेरिवेशन में बहुत सारे दिक्कत आते हैं। तो आज हम लोग बहुत ईजी वे में देखेंगे कि मोशन के इक्वेशन को कैसे डेराइव किया जाता है। तो पहले हम लोग देखें, मोशन के 3 इक्वेशन होते हैं। फर्स्ट होता है v इज इक्वल्स टू u प्लस at। This is the first equation of motion where v is the final velocity of the object, u is the initial velocity of the object and a is the acceleration and t is the time taken. The second equation is that s is equals to ut plus half at square where जहाँ पे s जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है कि लेट अस अज्यूम दैट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है a और यहाँ पे b आ गया, b पे पहुँच गया वो। अब A से B पे जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको हमने रिप्रेजेंट किससे किया है? S से।
u स्टार्टिंग में वेलोसिटी देखेंगे a पे है, स्टार्ट किया चलना तो उसका इनिशियल वेलोसिटी u, और चलते चलते b पे चला तो v पे हम लोग जब वेलोसिटी देखेंगे तो उसको लिखेंगे v। और u से v जाने में जब वेलोसिटी चेंज हुआ है तो उसके रेट को हम लोग एक्सेलरेशन a से डिनोट करेंगे, और a से b तक जाने में जितना भी टाइम लग रहा है वी कैन रिप्रेजेंट इट बाई t। तो यहाँ पे s इज इक्वल्स टू, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है तो वो उसके लिए हम लोग डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन, एंड द लास्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन इज थर्ड वन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। नाउ सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है स्टूडेंट्स, ये प्रूव कैसे होता है, कई लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम लोग आज इजीएस्ट वे में जानेंगे और कैसे v इज इक्वल्स टू u प्लस at आता है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आता है, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as कैसे आता है, हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे। तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन टिक कर लीजिए। लेट अस assume दैट कोई एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस assume दैट कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इस पॉइंट पे है। हमने मान लिया ये कोई एक्सिस है, इसका ओरिजिन वो है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे है। लेट अस assume दैट उस टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो है स्मॉल u। स्मॉल u को हम लोग इधर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो वेलोसिटी है स्मॉल u। अब टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, वेलोसिटी इसकी चेंज होती जा रही है, और यहां पे आ गया पॉइंट b पे। अब पॉइंट b पे हमने देखा तो इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो स्मॉल b है, यानी यहां से यहां तक का जो वैल्यू है वो स्मॉल u, और यहां से यहां तक का जो इसका वेलोसिटी देखा जा रहा है वो हो गया। क्लियर। अब A से B तक जाने में जो टोटल टाइम लग रहा है उसको हमने यहां से देखा, A से B तक जब वो पहुंचा तो टोटल टाइम जो ऑब्जेक्ट ने लिया वो लिया t। इज इट क्लियर। ऑब्जेक्ट A पे है, उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी u, और वो t टाइम में B पे पहुंचता है, और B पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो गया v। क्लियर। Let us assume that this is point C and this is point D. Is it clear? अब हम लोग क्या करेंगे, मोशन के फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करेंगे। कल मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v माइनस यू बाई टी, या v माइनस यू बाई टी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या फिर चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये होता है एक्सेलरेशन का वैल्यू, ठीक है ना। मान लिया ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया तो पहले तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u, अब ये चला गया v पे, तो हम लोग देखेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में जो वेलोसिटी चेंज हुआ है वो कितना हो जाएगा v माइनस यू। सिंपल। ये टोटल पूरा है v। लेट अस मान लीजिए ऐसे ये 10 मीटर का है, टोटल डिस्टेंस मान लीजिए 10 मीटर का है, 2 मीटर यहां से निकल गया तो ये वाला कितना बचेगा, तो 10 माइनस 8 तो करना ही पड़ेगा। सिमिलरली अगर ये टोटल v है, ये u है, तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, v माइनस यू मान सकते हैं इजिली। क्लियर। अब हम लोग लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। देखिए पहले वेलोसिटी क्या था, ए पे था u और ये पहुंच गया b पे, तो जो वेलोसिटी चेंज हुआ उसका जो वैल्यू निकालेंगे तो यहां पे लिखेंगे bc। bc रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले वेलोसिटी यहां पे था, अब यहां पे चल गया, तो जो चेंज हुआ वो क्या हो गया bc। पहले यहां पे देख रहे हैं u है और ये पूरा v हो गया, तो जो bc का वैल्यू हो जाएगा वो अभी हम लोग फाइंड करते हैं। टाइम टेकन यहां पे था, यहां से यहां आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं AC या फिर OD। सॉल्व करेंगे तो BC का वैल्यू आपको यहां पे दिख रहा होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC,
तो देख रहे हैं VC का वैल्यू क्या है, V माइनस यू, और OD मतलब टाइम टेकन, तो देख रहे हैं आप O से D तक जाने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, T, तो हमने यहां पे लिख दिया T, और ये हो गया A। इज इट क्लियर? अब देखिए कितना सिंपली आएगा वैल्यू, T इधर जाएगा तो A का T में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AT, और यहां पे क्या हो जाएगा, V माइनस यू, या फिर लिख सकते हैं हम लोग ऐसे लिख सकते हैं V माइनस यू इज इक्वल्स टू AT। अब ये माइनस यू जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो V इज इक्वल्स टू आ जाएगा U प्लस AT। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सिंपली फिर से देखिए, ऑब्जेक्ट की A पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी U है, और वो जब मोशन कर रहा है तो B पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो उस टाइम पे फाइनल वेलोसिटी V है। रेट ऑफ जो चेंज है वेलोसिटी में देख रहे हैं तो ये BC है, तो जो यहां से यहां तक V है और यहां से यहां तक U है, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, V माइनस यू। द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच हियर इज T। क्लियर है ना? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी BC, तो BC के प्लेस पे हमने V माइनस यू रखा, OD के प्लेस पे हमने T रखा, सॉल्व किया तो सिंपली हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। वेरी सिंपल। इज इट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव द नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं, जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट पहले ये O पॉइंट पे है, ये पूरा जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो किसी भी ग्राफ में अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वाला ग्राफ होता है तो हमें अगर डिस्टेंस कवर अगर फाइंड करना होता है तो जो जो यहाँ पे शेप्स बनते हैं उनका एरिया निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें जो पहला शेप बन रहा है वो बन रहा है रेक्टेंगल, और यहाँ पे जो दूसरा शेप बन रहा है, देखिए फर्स्ट शेप यहाँ पे बन रहा है रेक्टेंगल, और जो दूसरा शेप बन रहा है वो क्या बन रहा है, ट्रायंगल। तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ, ये रेक्टेंगल बन रहा है कौन सा, ACDO, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDO। यहां पे हम लोग सीधे लिख सकते हैं RECT, रेक्टेंगल ACDO। क्लियर? अब डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट को हमको रिप्रेजेंट करना है किससे, S से। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहां पे देखेंगे 1/2 बेस का वैल्यू क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं इस ट्रायंगल का जो बेस का वैल्यू है वो क्या है, AC। तो हम लोग यहां पे बेस के प्लेस पे लिख सकते हैं AC। उसके बाद बेस का मल्टीप्लाई हाइट में करेंगे, तो आप देख रहे हैं आपके सामने ये ट्रायंगल बन रहा है, जो ट्रायंगल का हाइट है वो क्या है, BC, तो वी कैन राइट हियर BC। नेक्स्ट वन आपको यहां पे लिखना है प्लस। अब ये देखिए यहां पे एक रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे OD से। इज इट क्लियर? तो वी कैन राइट हियर OD इनटू, उसके बाद इसका जो ब्रेथ है क्या, OA, वी कैन राइट हियर OA। यहां तक तो बहुत सिंपल सा लग रहा होगा। हमें क्या करना, ये जो इक्वेशन होता है 9th के एग्जाम में कंटिन्यूअस आता है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है क्या नहीं है, बार बार इसको मिस्टेक करके आते हैं या फिर छोड़ देते हैं, बर्डन उनके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है, ठीक है ना, अगर हमें क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट निकालना है, तो हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला सिंपल सा हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और जो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। सिंपल सा। तो हम लोग यहां पे देखेंगे रेक्टेंगल ट्रायंगल के लिए जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा, AC, तो हमने बेस के प्लेस पे AC रखा। हाइट क्या हो जाएगा, BC रखा, प्लस
उसके बाद रेक्टेंगल का जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा ओडी, और इसका जो हाइट हो जाएगा या ब्रेथ हो जाएगा वो हम लोग लिख देंगे ओए। सिंपल सा। अब हमें वैल्यू पुट करना है। देखिए कितना सिंपली इसको हम लोग एस से प्रॉपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिस्टेंस को, तो एस यहां पे लिखेंगे, हाफ को हाफ रहने दीजिए। अब एसी, अब बताइए AC का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो AC को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किससे किया है, देखिए यहाँ पे OD है, OD का वैल्यू T, तो सेम हमें पता है कि रेक्टेंगल्स के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो अगर एक साइड पे T है तो यहां भी क्या आ जाएगा T, तो वी कैन राइट हियर T। BC, अब आप देखिए BC कहां पे बन रहा है, तो ये वाला पार्ट जो है वो है BC। अब BC को ऑलरेडी हमने यहां पे किससे रिप्रेजेंट किया है, तो चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है V माइनस U। क्लियर। प्लस अब बताइए OD का वैल्यू क्या है, तो आप सीधे सीधे देखेंगे OD, सीधे सीधे आपको क्या दिख रहा है T, तो राइट हियर T। OA का वैल्यू क्या दिख रहा है, तो देखेंगे OA का वैल्यू क्या दिख रहा है U। अब हम सीक्वेंस थोड़ा चेंज करते हैं, इनको पहले लिख सकते हैं, तो लिखेंगे UT प्लस 1/2 इंटू T। अब हमारे पास बचा है V माइनस U, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया सीक्वेंस चेंज करके। कोई भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, हमने क्या किया उसको इधर के सीक्वेंस में लाने के लिए लिखा। अब यहां पे लिख सकते हैं S इज इक्वल्स टू UT को आप रहने दीजिए प्लस हाफ T। अब आपको पता है V इज इक्वल्स टू क्या होता है, या एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल्स टू V माइनस U बाई T। क्लियर। आपको अगर ठीक है ना V माइनस U का वैल्यू फाइंड करना है तो T को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, T क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो V माइनस U का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, A में किसका मल्टीप्लाई करेंगे T का, तो यहां पे हो जाएगा V माइनस U को हम लोग क्या पुट कर सकते हैं AT। क्लियर। तो जहां पे V माइनस U लिखा हुआ है उसके जगह हमें अब क्या पुट करना है AT। अब देखिए आपके सामने मोशन का जो सेकेंड इक्वेशन बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, S इज इक्वल्स टू UT हो जाएगा प्लस हाफ A, तो ऐसे ही रहेगा, T में T का मल्टीप्लाई करेंगे तो T स्क्वायर। दिस इज द सिंपल सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन। देखिए कितना इजीली आ गया, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बार बार बच्चों को इसमें डाउट होता है, तो देखिए कितना सिंपल सा हमने इसका डेरिवेशन निकाला। ये जो डायग्राम है, एक बार ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया, एक बार रेक्टेंगल का, दोनों को ऐड किया और हमारे पास आ गया इक्वेशन ऑफ द मोशन, दैट इज द, और ये बार बार एग्जाम में आता है। डेराइव द सेकेंड इक्वेशन ऑफ द 9th के एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक स्कूल के हर एक पेपर में फिजिक्स में पहले अगर मोशन आपने पढ़ा है तो ये इक्वेशन देखने को जरूर मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट वन, वी आर गोइंग टू डिराइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। पहले इक्वेशन में, दूसरे इक्वेशन में तो कोई डाउट रहा नहीं होगा क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है, थर्ड वाला उससे भी ज्यादा इजी है। अच्छा ये बताइए, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा ट्रेपेजियम के बारे में। ट्रेपेजियम ऐसा शेप जिसमें एक अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। लेट अस एज्यूम दैट दिस इज ABCD। अगर ये ट्रेपेजियम है तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू हाइट और ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड। दिस इज द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। जरूरी नहीं है कि ये जो साइड है बिल्कुल ऐसा ही दिखे, ट्रेपेजियम इस शेप का भी होता है। केवल क्या इसकी क्राइटेरिया है, वन साइड जो होता है यानी वन अपोजिट साइड ही केवल क्या होना चाहिए, पैरेलल। ऐसे शेप को हम लोग लेते हैं ट्रेपेजियम। इज इट क्लियर। अब हम लोग यहां पे देख रहे हैं इस वाले पार्ट में आपको जो यहां पे इक्वेशन दिख रहा होगा, अगर हम लोग इस डायरेक्शन से देखें तो ये एक ट्रेपेजियम का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर बीच वाले पार्ट को मैं हटा दूं ऐसे, तो यू कैन इजीली सी दैट हियर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रेपेजियम। सिंपल, ये हो गया पैरेलल साइड, दीज आर द पैरेलल साइड एंड दिस इज द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। सिंपल। तो हम लोग फिर से, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर किसी भी शेप में अगर वो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, किसी भी ग्राफ में अगर मोशन का ग्राफ है और वेलोसिटी और टाइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम लोग, तो डिस्टेंस निकालने के लिए जो भी ग्राफ बन रहा है उसमें आप उसका क्या फाइंड कर दीजिए, एरिया। तो हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यस से। तो S इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम।
अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हाफ इंटू हाइट इंटू क्या हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब यहां पे ट्रेपेजियम बन कौन रहा है, तो आप देख सकते हैं ओ ए बी डी, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं ट्रेपेजियम ओ ए बी डी इज इक्वल्स टू हाफ। हाइट देखिए, इस ट्रेपेजियम का हाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ओडी से, तो वी कैन राइट हियर ओडी। सम ऑफ ऑल पैरेलल साइड, सम ऑफ ऑल पैरेलल साइड का मतलब, अब देखिए यहां पे एक पैरेलल साइड आपको दिख रहा होगा OA और दूसरा जो पैरेलल साइड है वो क्या है BD, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं OA प्लस BD। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए आपके सामने कैसे आ रहा है मोशन का थर्ड इक्वेशन, हाफ को ऐसे ही रहने दीजिए। अब बताइए OD को आपने क्या यहां पे रिप्रेजेंट किया है, तो OD इज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, तो वी कैन राइट हियर OD को T सिंपल इनटू OA। OA को देखिए हमने स्टार्टिंग में किससे रिप्रेजेंट किया है, V से, U से, तो वी कैन राइट हियर U। BD, टोटल जो BD है यहां पे इसको रिप्रेजेंट किससे किया है, V से। सिंपली देखिए कितना इजी आपके पास ये इक्वेशन आ रहा है, 1/2 इसको रहने दीजिए। अब आपने यहां पे T को रखना है, इसको हम लोग सीक्वेंस में रखते हैं V प्लस U। कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ये हम लोग किसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस कवर्ड का। दूसरे वाले इक्वेशन में हमने एक ट्रायंगल बनाया था और एक रेक्टेंगल बनाया था। तीसरा वाला इक्वेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप बीच वाले पार्ट को हटा दीजिए और सिंपल सा आपको ट्रेपेजियम दिख जाएगा। और ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। हाइट की जगह पे हमने OD रखा और बाकी जो है इनको रिप्रेजेंट किया V से और इनको रिप्रेजेंट किया U से। अब हमारे पास ये मोशन का थर्ड इक्वेशन कैसे आ रहा है, तो देखते हैं। वी नो दैट एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, V माइनस U बाई टी। सिंपल, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, V माइनस U बाई टी। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ा था। अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो A का मल्टीप्लाई हो जाएगा T में और यहाँ पे हो जाएगा V माइनस U। अगर इस A को अगर हम लोग फिर से नीचे लाना चाहें तो T का जो वैल्यू हो जाएगा V माइनस U बाई A। ये किसका वैल्यू आ रहा है, टाइम। तो यहां पे आप देख रहे हैं हाफ तो है ही और टाइम आ गया, तो टाइम के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, V माइनस U और यहां पे है V प्लस U। सिंपल। अब आपको पता है, आपने मैथ में आइडेंटिटीज भी पढ़ा होगा, इफ A माइनस B इन अ ब्रैकेट एंड देयर इज अनदर A प्लस बी इन अनदर ब्रैकेट, अगर इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं A माइनस बी A प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो आप सिंपली यहां पे देख रहे होंगे, एक ब्रैकेट में A माइनस बी का फॉर्म दिख रहा है और दूसरे ब्रैकेट में A प्लस बी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2, इनको लिख सकते हैं V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। क्लियर है ना। और T का जो वैल्यू V माइनस U बाई A, तो आप यहाँ पे A लिखेंगे जरूर, क्लियर है ना। और ये S क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 का A में मल्टीप्लाई होगा, तो वी कैन राइट हियर S इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A। फिर इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2AS इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। कितना सिंपल आपके सामने आ गया थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन, क्लियर है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2AS इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। इज इट क्लियर। तो ठीक है, हम अब नेक्स्ट वीडियो में इनके एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे, कैसे इनको यूज करते हैं मोशन में। तब तक के लिए इस वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।